हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन और मेरे चैनल का नाम भी अर्जुन ही है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारी रेल व्यवस्था, भारतीय रेलवे के लिए, जिसके लिए मैं पर्सनली ये थम्स डाउन दूंगा बिकॉज ऑफ टिकटिंग। आप अपने गांव कब जाते हो घूमने? अगर आप दूसरे शहर में रह रहे हो तो, अगर आप प्रवासी भारतीय हो जो दूसरे शहर में काम करने आए हो तो अपने गांव भी जाते हो। और अपने गांव भी ना जाओ तो अगर हम किसी भी शहर में रहते हैं तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो हम मामा के घर, बुआ के घर, कहीं ना कहीं तो जाता ही है ना इंसान घूमने के लिए। और सोचो कि उस टाइम पे उसको ट्रेन की टिकट ही ना मिले। और ट्रेन की टिकट ही नहीं, ट्रेन की टिकट पाने के लिए सिर्फ आप 4 5 6 दिन नहीं, 10 10 दिन, प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। आज दिन है 1 मई 2025 और मेरे पास है न्यूज़पेपर मुंबई महानगर, और ये एनबीटी का है, नवभारत टाइम्स। लोग 10 दिन से रेलवे स्टेशन पे लाइन लगा के बैठे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिलता है दोस्तों। तो टिकट ही लेके कौन जाता है फिर? मतलब एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। टिकट तो आ रही है लेकिन ये टिकट लेके कौन जा रहा है? दलाल। अगर आप किसी भी दलाल से वहाँ पे बात करोगे तो बोलेगा भाई मैं करा दूंगा, 3 गुना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, 4 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, 5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। अब वो इंसान सोचेगा कि भाई क्या करूं, मजबूरी है मेरी। उसने जो पूरे साल में जो थोड़े बहुत पैसे बचाए होते हैं वो सारे के सारे पैसे दे देता है और जाना पड़ता है उसे मजबूरी में, क्योंकि बच्चों का दिल भी रखना पड़ेगा। पूरी कमाई चली गई। कोई ऑटो वाला है, वो डेली का 400 500 1000 रुपये कमाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 कमा लेता होगा। वो 3 3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। एक ऑटो वाले मेरे भाई हैं जिनका अभी मैं अगर इसकी ना फ़ोटो भी डाल दूंगा। ऑटो चलाते हैं और 3 दिन से बैठे हुए हैं। उनकी एक पत्नी है, बच्चा, इनका नाम है लालचंद्र सरोज। भायकला एक जगह है मुंबई में, वहाँ के निवासी है। समझो कि 3 दिन से वो बैठे हुए हैं और दलाल से अगर करवाओगे तो 4 गुना पैसा मांग रहा है। ये एनबीटी की न्यूज़ है, न्यूज़पेपर पे, जो कि मैं मतलब प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लिया होगा तभी तो छापा है। तो सुन के दिल को बड़ा आघात लगता है। 1 1 रुपया, 1 1 किलोमीटर का लोग ऑटो में पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को। फिर मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद तैयब खान। पिछले 10 दिन से 10 डेज़, 1 2 दिन नहीं, 10 दिन से सिर्फ टिकट बुकिंग के लिए ही आ रहे हैं और उनका भी अभी तक कोई टिकट नहीं हुआ। वहाँ दलाल हैं, वो बोलेंगे कि भैया मेरे को 5 गुना पैसा दे दो, मैं करा देता हूँ, और हो जाता है टिकट भाई। तो मेरी भारतीय रेलवे से एक ही गुजारिश है, आप बाहर जो रहते हैं दलाल यानी कि एजेंट्स, उनको आप बोल दो ठीक है भाई इतना पैसा लेना है और इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये तो बहुत ही मतलब कहते हैं जघन्य अपराध है। आप समझिए कि आप क्या कर रहे पता है? किसी को 2 रोटी की भूख है और उसके सामने से आप उसकी रोटी हटा दे रहे हो, यानी कि उसने बेचारे ने पैसा कैसे कैसे करके कमाया है, उस गरीब आदमी को नोच नोच के खा रहे हो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ट्रेन्स नहीं है देश में, इतना पैसा है, क्या सड़ाओगे पैसे को? रेलवे लॉस में तो चल नहीं रही है। तो मेरी भारतीय रेलवे से यही गुजारिश है, ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, नए रेलवे ट्रैक्स बिछाइए जिससे एक ही जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो। ट्रेन ज़्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये सब झेलना नहीं पड़ेगा ना लोगों को। और मैं 1 2 नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज न्यूज़पेपर में देखा, मैं जो देख पा रहा हूँ, एक फ़ोटो उन्होंने फ़ोटो भी लगाई है सीएसटी की, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई में है। कम से कम भी नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ, मुझे जो दिख रहे हैं 400 500 लोग
दिख रहे हैं जो न्यूज़पेपर में उन्होंने फ़ोटो लगाई, इससे ज़्यादा भी होंगे जो इधर उधर गए होंगे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठे हुए टिकटिंग के लिए। हमारा मुंबई, आधुनिक मुंबई ट्रेन्स की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। एक ही बात बोलूँगा, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। जब आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसा लगाइए भी। कहते नहीं कि इस पैसे को कहाँ आसमान में लेके जाएंगे। जब तक इंसान जी रहा है, जब तक इंसान जिंदा है, तब तक ही दुनिया देखता है ना। मरने के बाद किसने दुनिया देखी है? मुझे भी 12-13 साल हो गए मुंबई में, 13 नहीं 14 साल हो गए, 14 ईयर्स इन मुंबई। सेम प्रॉब्लम, किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, आपको उतरना कहीं है और उतार कहीं देंगे आपको। उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको भी काम पे जाना है जो पब्लिक है उसमें। और कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हुई थी, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक जवान लड़का था, उसको उतरना कहीं और था, उसको उतार कहीं और दिया। उसने गुस्से में आके मानसिक संतुलन खो बैठा, 2-3 लोगों को घायल कर दिया उसने। ट्रेन्स में रोज़ झगड़े होते हैं, सिर्फ सीट ना मिलने की वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से, भीड़ होने की वजह से। हाथ जोड़ के विनती है, आपको ये महकमा दिया गया है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इस जिम्मेदारी को निभाइए, अदरवाइज़ रिज़ाइन कर दीजिए। पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है इंडिया में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। शेम ऑन यू, बहुत बड़ी शेम है। मोदी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, भारतीय रेलवे को संभाल लीजिए प्लीज़, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है ये। मतलब कहते हैं ना, भारतीय रेल हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब ट्रेन से सफ़र करते हैं। फ़र्क इतना है कि कोई फर्स्ट क्लास से जा रहा है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, और कोई पैसेंजर डिब्बे से जा रहा है, लोकल डब्बे से जा रहा है। ये हम इंडियंस की, हम भारतीयों की, कहते हैं ना, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल्स में आती है ये। इसको सुधार दीजिए सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। थैंक यू।